नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ऐलाने जंग इस कार्यक्रम में हम आपको अपनी तमाम रिपोर्ट्स दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कंगना रनौत के बयान पर भावुक, अपनी मां के बयान पर कंगना रनौत भावुक हुई हैं। आशा रनौत की बाइट हमने आपको सुनाई थी आज तक पर, और उनकी बात सुनकर उनकी बेटी भावुक हुई है, जिसमें आशा रनौत ने कहा मुझे बेटी पर गर्व है। आशा रनौत ने कहा कि मुझे ये पता है कि मेरी बेटी सच के साथ खड़ी है। पूरे मामले पर मां का रुख आने के बाद मां के बयान पर भावुक हुई है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं आशा रनौत ने क्या कहा। पूरे भारत की जनता की दुआएं उसके साथ है और मुझे ये बड़ी खुशी की बात है, और मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ रही है और रहेगी आगे। और ज्यादा अपने गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ित भी नहीं है, हम कांग्रेसी थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेसी थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन लॉ वो भी कांग्रेसी थे, शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेसी थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी, अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें कहने की मेरी बेटी देखो आज वहाँ पे क्या हुआ। अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी नहीं होती तो उसके साथ क्या नहीं होता। अब हम मोदी जी के साथ हैं। जय श्री राम। इस पर कंगना रनौत भावुक हुई और उन्होंने धन्यवाद किया अपनी मां का। इधर कंगना रनौत के समर्थन में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर उतर आए हैं। थोड़ी देर पहले जयराम ठाकुर से हमारे सहयोगी रोहित सरदाना ने बात की। देखिए, जो भी चल रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश की भावनाएं जो है निश्चित रूप से इसमें आहत हुई हैं। एक बेटी जिसने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है, फिल्म जगत में बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, अभिव्यक्ति की इजाजत तो सबको है। और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि इस विषय को इस स्तर पर ले जाना, ऐसे इस तरह से इस सारे विषय को देखना वो उचित नहीं लग रहा था, वाजिब नहीं लग रहा था। ऐसी परिस्थिति में पूरे हिमाचल प्रदेश में जन भावनाएं जो है उसी रूप में है जिस प्रकार से पूरे देश भर में सब लोग जो है इस वक्त कंगना रनावत के पक्ष में खड़े होते दिख रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब जगह इस बात को कि महाराष्ट्र की सरकार ने गलत तरीके से सारे मामले को लिया है, इसको इस तरह से करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कंगना रनौत लगातार उकसा रही थी और अब भी उकसा रही है, क्योंकि उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। क्या आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल भी। देखिए, ऐसे है कि आज तो पूरे देश का बहुत बड़ा वर्ग जो है, जो इस सारे विषय को लेकर के अपनी अभिव्यक्ति जिस रूप में कर रहा है, वो वर्ग जो है आज कंगना के साथ दिख रहा है। जब शुरू के दौर में ऐसी परिस्थिति नहीं थी, जब उन्होंने सीधी से अपनी कुछ अभिव्यक्ति की और उस अभिव्यक्ति पर महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ मंत्री ने बहुत तीखी टिप्पणी की। ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र में सब लोग दुनिया के देश के जो है वो जा नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, वहां पर जो है वो इजाजत लेकर के जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से उन्हें जो है उनकी जो धमकी भरी जो आवाज थी, जो बात थी, उसके प्रति स्वाभाविक रूप से उनका रिएक्शन था। और उस रिएक्शन के चलते आज परिस्थिति कहां से किस प्रकार से आगे बढ़ी आपने खुद देखा होगा कि उस हिमाचल की बेटी का अपना छोटा सा आशियाना वहां पर मुंबई में जहां वो काम करती थी, उनका ऑफिस वो तोड़ दिया गया। लाखों की तादाद में गैर तरीके से वहां पर, गलत तरीके से वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है, लेकिन एक ही नाम के साथ जुड़ा हुआ वो विषय क्यों चुना गया? ठाकुर साहब, हिमाचल में भी बहुत सारे ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन होंगे जिन पे सरकार की नजर जाती होगी और सरकार के ऊपर दबाव रहता होगा कि इन पे कार्रवाई की जाए, और मौका आने पे सरकार जब तक करती भी होगी कार्रवाई फिर उगाते होंगे। लेकिन आप ऐसे कोई बड़े कद की वीवीआईपी किसी और राज्य की बेटी के आशियाने पर अपने यहां कार्रवाई कर देंगे कानून के तहत, तो आप भी तो जस्टिफिकेशन देंगे ना कि कानून ने कहा, नियम है, उसका उल्लंघन था इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय आप अगर वाकई हिमाचल की बेटी के तौर पे उनके साथ खड़े हैं तो आप उद्धव ठाकरे से फोन करके बात कर लें?
देखिए, सारी बातों को लेकर के मैं बहुत ज्यादा उसमें कहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल की बेटी होने के नाते जो हमने उचित समझा हमने वही किया है। नंबर 1, उन्होंने कहा कि मुझे मुंबई जाना है, मैं महसूस कर रही हूं कि वहां पर जाने से पहले हमको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। हमने अपने पुलिस के अधिकारियों के साथ बातचीत की, उनके पिताजी ने लिख करके दिया और लिख करके ये कहा कि हमारी बेटी असुरक्षित महसूस कर रही है, ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए मदद आप करिए। तो स्वाभाविक रूप से हमने आज से पहले भी एक नहीं और भी बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की सुरक्षा दी है, जहां किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमको सुरक्षा की आवश्यकता है और उसको हमारा एक मैकेनिज्म है जो स्टेट की ओर से, जो उसमें उस थ्रेट परसेप्शन को जो है उसको असेस किया जाता है। उसका असेसमेंट होने के बाद हमने उनके निवास मनाली में जो उनको सुरक्षा दी, लेकिन इसी बीच में केंद्र सरकार ने भी सारी बात को लेकर के महसूस किया कि उनकी सुरक्षा आवश्यक है और हमारी ये जिम्मेवारी बनती है और केंद्र सरकार की सीआरपीएफ की जो है एक टीम जो है कमांडो की, उनकी सुरक्षा में मुहैया कराई गई और Y+ कैटेगरी की उनको सुरक्षा दी। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। कंगना रनौत को जो सिक्योरिटी दी गई है उसी मुद्दे पर अब वापस ऐलाने जंग। न चेहरे पर शिकन, न दफ्तर टूटने का गम, सपना टूटने के बाद भी गजब का संयम। जी हाँ, इस संयम से मिली शक्ति का इस्तेमाल वो उद्धव सरकार पर हमले के लिए कर रही हैं। आज उन्होंने शिवसेना को सोनिया सेना तक कह डाला। एक इंतकाम, एक सरकार का इंतकाम और अंजाम ये मंजर, ये खंडहर जो 9 सितंबर तक कंगना का बसा बसाया घर था, दफ्तर था। ये काफी नहीं था क्या एक सूबे की सरकार के लिए जो जले पर नमक भी छिड़क रही है। शिवसेना के मुखपत्र में उखाड़ लिया बनाम क्या उखाड़ लोगे जैसी हेडलाइन बदले की आग में अंधी एक पार्टी और सरकार की दास्तान है। शिवसेना विघ्न संतोष से भरी है तो कंगना प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रही है। वो ईंट से ईंट बजा देने को बेकल हैं। इसलिए उन्होंने आज अपने पहले ही ट्वीट में वार शिवसेना और उद्धव की दुखती रग पर किया। जिस विचारधारा पे श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। कई जानकारों का मानना है कि कंगना के खिलाफ कार्रवाई कर शिवसेना अपने मराठी वोटरों को सेट कर रही है। मराठा, मराठी और मुंबई जैसी बातों पर कंगना पर हमले से उसके कोर वोटर खुश हो रहे हैं। इसलिए कंगना के मुंबई पीओके जैसी क्यों लगती है वाले बयान को बवाल की हद तक तूल दिया गया। बुधवार को कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले शिवसेना की ये जो टोली विरोध प्रदर्शन के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचाई थी, वो कंगना को मुंबई और महाराष्ट्र विरोधी समझकर ही आई थी। कुछ पल के लिए शिवसेना को मजा बहुत आया होगा, लेकिन सच तो ये है कि ये उसके लिए सजा से कम की बात नहीं है, क्योंकि कंगना अब उसे सोनिया सेना कह रही है। वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को बदनामी की हद तक बदनाम कर देना चाहती है। इसलिए तो बिना बाला साहब ठाकरे का नाम लिए उन्होंने एक तरह से कह दिया कि पुत्र हो तो अपने पिता के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे, मगर मेरी आवाज मेरे बाद फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तो कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। वो ये बताने से भी नहीं चूकी कि उद्धव अपने ही घर में लोगों का समर्थन खो रहे हैं, कि उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। मैं इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के लोग सरकार द्वारा की गई गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। मेरे मराठी शुभचिंतकों के बहुत फोन आ रहे हैं। दुनिया या हिमाचल में लोगों के दिल में जो दुख हुआ है, वो ये कतई ना सोचे कि मुझे यहाँ प्रेम और सम्मान नहीं मिलता। अभी तो शाम ही हुई है, रात बाकी है, बात अभी बाकी है। कंगना का जवाब और आग उगलेगी। अपनी करनी से चौतरफा किरकिरी करा रही महाराष्ट्र सरकार की वो और किरकिरी करेंगी।
वैसे भी कंगना को एक बात अच्छी तरह मालूम है कि इस मामले पर देश उनके साथ है। देश के कोने कोने से उन्हें समर्थन मिल रहा है। कंगना के समर्थन और उद्धव सरकार के विरोध में निकले ये जुलूस उनकी हिम्मत को हवा देने के लिए काफी है। उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अत्याचार किया है, यह अत्यंत चिंताजनक एवं निंदनीय है। हमारी सरकार व देश की जनता इस घटना में हिमाचल की बेटी कंगना के साथ खड़ी है। पर्दे पर झांसी की रानी का किरदार निभा चुकी ये कमाल की अभिनेत्री असल जीवन में भी बदले की रानी बन गई है। एक पंगेबाज पार्टी से कंगना का ये पंगा और किन किन मोड़ से गुजरेगा कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि अभी ये इम्तिहान नहीं है, अभी कई इम्तिहान हैं, अभी कई घमासान हैं। मुंबई से चित्रा त्रिपाठी और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कंगना की कमाल की एक्टिंग का ख्याल पूरा हिंदुस्तान रहा है, लेकिन उनके तेज दिमाग ने बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर किया है। कंगना ने अपनी और महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई को जन जन की लड़ाई बना दी। अपने बयानों के जरिए उन्होंने धर्म युद्ध छेड़ दिया। समर शेष है, नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की लाइनें कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार की जंग पर सटीक बैठती है। अगर नहीं भी तो कंगना इसे एकदम यही मोड़ दे रही है। जिस बॉलीवुड को उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों का तोहफा दिया, कंगना के पक्ष में आने से कतरा रहा है, मानो सबको सांप सूंघ गया है। लेकिन कंगना को पता है कि अपनी लड़ाई को कैसे जन जन की लड़ाई बनानी है। इसलिए तो जब बंगला टूटा तब उन्होंने ट्वीट किया जिस पर उनके विरोधियों की आह निकल जाए और बाकी जनता के मुंह से वाह। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, मणिकर्णिका फिल्म्स की पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ट्वीट के साथ टैग की गई तस्वीरें उनके दफ्तर की हैं। वो दफ्तर जिसमें उन्होंने विधिवत पूजा पाठ कराया था। पूजा पाठ वाली तस्वीरों का ट्वीट में होना यूं ही नहीं है, एक रणनीति का हिस्सा है, एक बड़े जनमानस के दिलों में उतरने की रणनीति। पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा दिखाकर उन्होंने ये संदेश तो दे ही दिया कि खुद को हिंदूवादी बताने वाली शिवसेना हनुमान में भी श्रद्धा और निष्ठा नहीं रखती। अगर रखती तो ऐसा कैसे करा सकती थी। कंगना ने फिल्म मणिकर्णिका में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाई थी। फिर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ही मणिकर्णिका फिल्म्स रख दिया। उनकी कंपनी जो पहली फिल्म बनाने वाली है वो है अयोध्या। कंगना का एक और ट्वीट है जो जन जन की जुबान पर है, शायद ही कोई उसे भूल पाए। उन्होंने अपने दफ्तर को राम मंदिर और तोड़ने वाले कर्मचारियों और तुड़वाने वाली सरकार की तुलना बाबर से की। कंगना को पता था कि सरकार से पंगा महंगा पड़ेगा, वो इसके लिए तैयार भी थी। अब वो ताल ठोक कर कह रही है कि मुंबई की तुलना पीओके से कर क्या बुरा किया। मैं कभी गलत नहीं थी और मेरे दुश्मनों ने इसे फिर साबित किया कि मुंबई अब पाक अधिकृत कश्मीर हो गया है। कंगना ने इस लड़ाई को अयोध्या से आगे कश्मीरी पंडितों तक ले जाने का ऐलान किया है। क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा। कंगना ने अपनी इस लड़ाई को धर्म और अधर्म की लड़ाई बना दी है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके लिए ये लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई है। याद रखिए, कंगना वुमेन कार्ड नहीं खेल रही। यही बात लोगों के दिल में उतर रही है। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, मुंबई, आज तक। कंगना के समर्थन में बॉलीवुड के मुट्ठी भर लोग भी नहीं हैं।
एक अजीबोगरीब सन्नाटा पसरा है, लेकिन इसी बॉलीवुड को बहुत जल्द घेरने वाली है कंगना और घेरेंगी ड्रग्स को लेकर। उनके निशाने पर बड़े बड़े सितारे। कंगना के टूटे सपनों का ढेर और उस ढेर पर भी शेरनी की तरह खड़ी कंगना रनौत। हाँ, यहाँ खुशी नहीं तलाश सकते, लेकिन मायूसी भी ऐसी नहीं कि वो मुरझा जाए। यही वो तेवर है जिससे बॉलीवुड भी डरता है। अभी कंगना के निशाने पर उद्धव सरकार है, वही सरकार जिसके उप मुख्यमंत्री रहे आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन तक कह चुकी है कंगना। सरकार से दो हाथ करने के बाद बॉलीवुड माफिया भी कंगना के निशाने पर होंगे, और खासकर बॉलीवुड की नशेड़ी मंडली। वो पहले ही कई बड़े सितारों को ललकार चुकी है। मैं रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से अपना ब्लड सैंपल देने की गुजारिश करती हूँ। अफवाह है कि ये लोग कोकीन लेते हैं। ये युवा सितारे लाखों युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं अगर उनका सैंपल क्लीन आता है। इत्तेफाक देखिए कि जब वो मुंबई आई हैं, उससे पहले ही रिया बॉलीवुड की 25 बड़ी हस्तियों का नाम दे चुकी हैं, जिनके घर किसी भी वक्त समन जा सकता है। रिया जेल में है, 9 और ड्रग्स पेडलर जेल में है, सिंडिकेट उजागर हो रहा है। उसे और बेपर्दा कर सकती है कंगना। याद तो होगा ही आपको, उन्होंने 26 अगस्त को ही कहा था, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बॉलीवुड में एंट्री होती है तो ए लिस्ट में शामिल कई हस्तियां सलाखों के पीछे पहुंच जाएगी। अगर ब्लड टेस्ट होते हैं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत बॉलीवुड नाम के गटर को साफ करेंगे। सुशांत केस में कंगना रनौत ने शुरुआत से ही मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने मुंबई पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल खड़े किए और सीबीआई की जांच की मांग करने वालों में सबसे आगे रही। अब कंगना ने सुशांत के बहाने बॉलीवुड की गंदगी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रग्स कोकीन है। इसे करीब करीब सारे हाउस पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी महंगा मिलता है, लेकिन शुरुआत में जब आप हाउस पार्टी में जाते हैं तो ये फ्री में दिया जाता है। उन पार्टियों में MDMA को पानी के साथ मिलाकर बिना आपकी जानकारी के आपको परोस दिया जाता है। वैसे तो 2016 में अध्ययन सुमन के एक बयान को आधार बनाकर महाराष्ट्र सरकार खुद कंगना के खिलाफ ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल होने की जांच खोल चुकी है। लेकिन ये क्वीन डर बिल्कुल नहीं रही, उल्टे डरा रही है, क्योंकि वो खुद मानती है कि ड्रग्स के दलदल में वो भी एक वक्त धंसी थी। मैं उस वक्त नाबालिग ही थी जब मेरे मेंटर मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिला दिया करते थे और मुझे पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए नशे में रखते थे। जब मैं कामयाब हो गई और मुझे पार्टियों में एंट्री मिलने लगी, तब मुझे ड्रग्स और माफिया की दुनिया का पता चला। इसलिए तो वो मुखबिर बनना चाहती है। मैं एनसीबी की मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मैंने न अपने करियर को बल्कि अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाया है। ये एकदम साफ है कि सुशांत जरूर कुछ राज जानते थे जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई। आप जानते हैं कंगना को अब Y+ सिक्योरिटी मिल चुकी है। एक तो वो पहले से ही निडर थी, ऊपर से ये सुरक्षा घेरा, अब वो सबको घेर लेने वाली है। इसलिए मुंबई में कंगना का आना कईयों की नींदों का उड़ जाना बन गया है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आज तक।